ओके। लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग एंड यू प्रॉमिस यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू। तो उसने कहा था कि आज सुबह चलो मैं देखूँगी, उसमें जो भी ठीक करने का हुआ तो मैं चीज़ें ठीक करूँगी। मिसेस पियर्सन, यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो हाँ, मुझे यह बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, तो उसने कहा, लेकिन जो है मैं सोचती हूँ कि मुझे चीज़ों को मरम्मत करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सिरिल कहता है दैट इज़ अ नाइस वे टू टॉक एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ऑल टॉक लाइक दैट। तो यहाँ पर सिरिल उससे कहता है कि चलो बहुत अच्छा तरीका है, तब क्या होगा जब हम सभी इसी तरीके से बात करने लगे, तो जैसे मम्मी आप कर रही हो। ओके एंड मिसेज पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। तो यहाँ पर जो कहती है तुम सभी इसी तरीके से बात करते हो। इफ़ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर कोई घर का काम तुम नहीं करना चाहते हो तो नहीं करते हो। एंड यू डोंट टू डू इट इफ़ इट समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, अगर तुम यूनियन का सहारा लेते हो, ओके यूनियन का सहारा लेते हो। नाउ ऑल दैट इज़ हैपन इट दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। तो अब केवल कहती है यही हुआ है कि मैं भी यूनियन में आने का फ़ैसला कर लिया है, अब मैं भी जो है तुम्हारी तरीके से ही बात किया करूँगी। श्रेयल एंड स्टेजर आई डोंट गेट दिस मम एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ ये सब क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस। तो यहाँ पर जो है उसमें थोड़ा सा पक्का है, लैकोनिक है, और थोड़ा सा जो है परिवर्तन है, उसमें चेंजेस है। ओके एंड डोरिस एंटर्स लेफ्ट, सी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वीडिंग अ wrap एंड शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। और यहाँ पर जो है अब डोरिस बाई तरफ से जो है यहाँ पर कमरे में आती है, वह कपड़े पहनने की कोशिश में है। ओके और सभी जो सिर्फ मतलब अभी तो सिर्फ लपेट रखा है, वह थोड़ी सी उदास दिख रही है और उसकी आंखें जो है लाल हो रही है। ओके आंखें लाल हो रही है। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तुम बहुत भयानक लग रही हो। वो अचानक डोरिस से कहते ही आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, तुम भयानक लग रही हो, मैं तो ऐसा चेहरा बनाकर चार्ली स्पेंस के पास कभी नहीं जाऊंगी। वो उसकी मिसेस पियर्सन कहती है। डोरिस मूविंग about the table angrily, oh shut up about the Charlie Spence and anyhow I am not ready yet and just dressing। अब उसने कहा चुप रहो और चार्ली स्पेंस के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और एक बात और, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हूँ मैं, यानी आई एम नॉट रेडी येट। ठीक है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं अभी कपड़े ही पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, तो वो कहती है टेरिबल एंड इट इज़ योर फॉल्ट यू मेड मी क्राई, और ये सब आपकी गलती है, आपने मुझको रुला दिया था। एंड श्रील क्यूरियस वाई व्हाट डिड शी डू, क्योंकि वो कहता है क्यों, इन्होंने क्या किया। डोरिस नेवर योर माइंड, तुम्हें क्या मतलब है, वो उससे कहता। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। अब इसके बाद जो है मिसेस पियर्सन जो है उठकर रसोई की तरफ जाती है। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या हमारे पास कुछ स्टाउट ड्रिंक्स है। आई कांट रिमेंबर, श्रिल बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। अब यहाँ पर जो है श्रिल जो है तो 1 या 2 बोतल होगी मैं सोचता हूँ, पर तुम्हें इस समय स्टाउट नहीं चाहिए, बट यू डोंट वांट टू स्टाउट नाउ। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू। ठीक है मिसेस पियर्सन धीरे धीरे जो है बाई तरफ जाती, हाँ मुझे चाहिए। श्रिल कहता है व्हाट फॉर, किस लिए आपको चाहिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, डू ड्रिंक यू प्लॉट, तो वो कहती मुड़ती हुई कहती है पीने के लिए मूर्ख। Mrs. Pearson exists right instantly. Cyril and Doris are in a huddle close together at left center, rapidly whispering.
अब जो है मिसेस पियर्सन दाईं तरफ जाती है एक बार दरवाजे की तरफ। उसी समय जो है सिरिल और डोरिस विचार विमर्श करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं आपस में, भाई ये क्या चल रहा है। इकट्ठे होकर जो है फुसफुसाते हैं। विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना। डोरिस हैड सी बीन लाइक दैट विद यू टू। वो कहती है क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है। सिरिल येस, नो टी रेडी एंड कुडंट केयरलेस। ठीक है, कि चाय भी तैयार नहीं थी और कोई परवाह भी नहीं है। डोरिस कहती है वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस। ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि हम दोनों के साथ एक ही व्यवहार हुआ है, उसे प्रसन्नता हो रही है। एंड आई थॉट आई डू डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है गलती हुई है। सिरिल सो डिड आई बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यही समझा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है, पर सब गलती माँ की है। ठीक है, तो डोरिस सी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। जब मैं आई तो वह कार्ड ताश खेल रही थी और स्मोकिंग कर रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिरिल आई आस्क्ड इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सैड शी वॉजंट। इसके बाद जो है उसने कहा कि मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा बोली कि कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डोरिस वेल सी सडनली ऑल डिफरेंट, कि अचानक सब कुछ कैसे परिवर्तन हो गया, कि उनमें ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया। एंड दैट इज़ व्हाट मेड मी क्राई, और उन्होंने मुझे रुला दिया। इट वॉज सी सैड बट द वे शी सैड इट एंड द वे शी लुक्ड। अब उसके बाद कहती है कहने का तरीका तो बुरा सा लगा था उनको, जो उनका तरीका था वो बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और उतना बुरा मतलब कि उसने जो कहा वह उतना बुरा नहीं लगा, उसने जो शक्ल बनाकर बोला वह बहुत बुरा लगा था मुझे। तो वो आपस में भाई बहन बातें कर रहे हैं। सिरिल हैवन नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट सेम टू मी। अब उन्होंने कहा मैं तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम तो वह बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। ठीक है, मुझे तो वह पहले जैसी ही लग रही थी। डोरिस कहती है शी डजंट टू मी। ओके, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड ऑफ समथिंग एंड गोट व्हाट इज इट ठीक है, तो उसके बाद कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या उसने अपने सिर पर कहीं ज़ोर से मार तो नहीं लिया है और कुछ उनको हो तो नहीं गया है कि कहीं दिमाग ख़राब हो गया और अचानक पागल हो गई। ओके, तो सिरिल स्टेजर्ड डू यू मीन शी इज़ बार्न मी। तो तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो गई है। डोरिस कहती नो यू फैट हेड एंड यू नो द कंक्यूशंस सी माइट हैव। ठीक है, तो नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि फैट हेड हो गई हो, कम अकली हो गई हो, और एंड कंक्यूशन सी माइट हैव, कि सिर पर चोट पड़ने से जो है कंक्यूशन हो गया, गुमड़ पड़ गया हो। ठीक है, कोई चोट लग गई हो तो उसकी वजह से हो गया। सिरिल साउंड्स फार फैच्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ बहुत दूर की आशंका मुझे लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वास्तविक ऐसा हो सकता है। डोरिस वेल सी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी सी सडनली बिंग्स टू गिगल। ठीक है, तो डोरिस कहती है मुझे तो लगता है कि वह बहक गई है। ठीक है, फार फेस्ट मीन्स होता है बहक जाना है। इफ़ यू आस्क एंड सी सडनली बिगिंस टू गिगल। ठीक है, और फिर वह अचानक हंसने लगती है। एंड स्टिल नाउ देन व्हाट इज़ इट। तो फिर क्या करे डोरिस कहती है इफ़ शी इज़ गोइंग टू लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गीगल्स अगेन। तो वो कहती है अगर पिताजी के घर आने तक वह ऐसी रही तो वह फिर हंसने लगती है। ठीक है, तो जो है पिताजी की भी वाट लग जाएगी। ओके, स्टिल बिगनिंग्स टू ऑफ द गैफो आई एम स्टेइंग in that and two front dress and circles for the first house। तो वो जो है बिल्कुल जो है गफ में जो है ठक्का लगाकर हंसते हैं, और मैं तो इसी के लिए रुका हुआ हूँ। पहले शो के 2 जो प्रथम पंक्ति के टिकट हैं जो है मैंने ले रखे हैं, लेकिन मैं घर पर इसीलिए रुका हुआ हूँ कि कहीं पिताजी आ जाए तो फिर देख ही ले। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, दाईं ओर से फिर से आती है, एंड कैरिंग अ बोतल ऑफ द स्टाउट एंड
एंड फिल्ड ग्लास, और फिर अचानक जो है आधे भरे गिलास के साथ आती है, और Shrill and Doris try to stop their of the guffawing and the giggling, but they are not quick enough। ठीक है, तो इसके बाद जो है डोरिस और ये जो होता है ना श्रिल जो होते हैं ठेके लगाकर और मजाक के साथ जो है फिर दोबारा से उसकी तरफ देखते हैं, और श्रिल और डोरिस अपने जो है मजाकों को और हंसी को रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद अ कंटेम्प्ट। अब मिसेस पियर्सन उनकी तरफ जो है बिल्कुल घृणा से देखती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप। शांत भाव से कहते हैं, तुम दोनों हमेशा कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो। ओके, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एंड बीइंग ग्रोन अप, एंड व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। एक बार तुम अपनी आयु के जो है हिसाब से समझदार क्यों नहीं बन जाते, जितनी तुम्हारी एज है उसके अनुसार से समझदार क्यों नहीं बन जाते। सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स। ठीक है, फिर उसकी जो है वह सेटी पर बैठ जाती है, बैठने का जो है वहाँ पर बैठ जाती है। उसके बाद उनमें बातें चलती है कि वो समझाती है कि भाई तुम अपनी हिसाब से जो उम्र है उसके हिसाब से तुम समझदार क्यों नहीं हो जाते। श्रील, कांट वी लाफ नाउ, तो क्या अब हम भी मतलब हाँ क्या अब हम हंसे भी नहीं। कांट वी लाफ नाउ, क्या हंसे भी नहीं। मिसेस पियर्सन, यस इफ़ इट इज़ फनी, हाँ सच में मजाक की बात हो तो हंसो। गो ऑन टेल मी, ठीक है, गो ऑन, चलो मुझे भी बताओ। गो ऑन टेल मी, मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट, चलो मुझे भी बताओ। ठीक है, मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूँगी। भाई ऐसी हंसने की क्या बात है। ठीक है, बताओ, हंसो, मैं भी जो है हंसना चाहती हूँ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मम, क्योंकि मम्मी तुम कभी भी हमारे मजाक को नहीं समझ पाती हो। ओके, नहीं समझ पाती हो। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यार्निंग एट योर जोक्स एंड बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। ओके, तो मिसेस पियर्सन कहती हो मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे चुटकुलों पर जो है वासी लिया करती थी। डोरिस, ओके, डोरिस कहती है ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, दोबारा रोने की हालत में वो बोलती है व्हाट इज़ मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। ठीक है, आप, हमारी क्या गलती है। ठीक है, आप इस तरीके से कर रहे हो, आज हम आपको इस तरीके की जो है बातें कर रही हो, भाई हमने ऐसा क्या कर दिया बताओ हमें। ठीक है, तो वो डोरिस पूछती है उससे मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली। तो मिसेस पियर्सन जो है शीघ्रता से, प्रॉम्प्टली मतलब मीन्स लो शीघ्रता से कहती है नथिंग बट कम इन, कोई गलती नहीं है। कम इन, आस्क फॉर समथिंग। ठीक है, चलो घर पर तुम जो है मुझे बताओ। एंड गो आउट अगेन देन कम बैक व्हेन देयर इज़ नाउ वेयर एल्स टू गो। वह कहती है चलो मुझे, तुम अपनी ज़रूरत के लिए घर पर आते हो, फिर जो है चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, और जब तुम्हारे जाने के लिए कोई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो आते हो चले जाते हो, तो तुम ऐसे क्यों करते हो भाई। ठीक है, तुम्हारा श्रिल एग्रेसिवली, तो श्रिल यहाँ पर जो है बिल्कुल गुस्से में होता है। लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। तो वहाँ पर कहता है अगर तुम चाय बनाकर नहीं दोगी तो मैं स्वयं ही जो है कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। ओके, मिसेस पियर्सन, वाई नॉट हेल्प यूर सेल्फ, एंड सी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। और फिर कहती है क्यों नहीं भाई, अपनी सहायता स्वयं करो, हेल्प योर सेल्फ, और स्टाउट की घूंट भरती है, चुस्की लेती है उसकी। एंड श्रिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, और जो है रसोई की तरफ जो है श्रिल जो है रसोई की तरफ, ठीक है, जाता है। और टर्निंग टू द किचन, एंड माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे। और देखिए जो है मेरे साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, मैं सारा दिन कड़ी मेहनत करके घर आया हूँ। डोरिस, सेम हेयर, मेरे साथ भी यही है, मैं भी काम करके आई हूँ। मिसेस पियर्सन काल्मली, 8 hours
8 hour डे। ओके, तो वो कहती है 8 घंटा काम, 8 घंटा काम, सिर्फ 8 घंटे काम। और श्रील यस 8 hour डे एंड डोंट फॉरगेट इट। ओके, तो वो कहती है हाँ 8 घंटे का दिन, और तुम यह बात मत भूलो। मिसेस पियर्सन आई हैव डन माई 8 hours। ओके, तो मिसेस पियर्सन मैं तो अपने 8 घंटे का काम कर लिया है। श्रील दैट इज़ डिफरेंट, यह अलग तरीके का काम है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ वह तो है ही, अलग तरीके का काम है। मिसेस पियर्सन कामली इट वॉज, नाउ इट इजंट, एंड 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन बिल्कुल शांत भाव से कहती है कि पहले अलग था, अब देखिए अलग हो गया। ओके, अब प्रत्येक जो है कि जो है काम के लिए जो है 48 घंटे का सप्ताह होता है। ठीक है, 48 घंटे का सप्ताह होता है, और सप्ताह के अंत में देखना जब मैं अपना 2 दिन का अवकाश लूँगी, यानी कि अब मिसेस पियर्सन ने भी यह ठान लिया है कि मैं भी जो है 2 दिन का अवकाश लिया करूँगी। डोरिस एंड श्रील एक्सचेंज अलार्म ग्लैंसेस, और एक दूसरे की तरफ जो है बिल्कुल घूरते हुए डोरिस और श्रील, एंड देन दे स्टेयर एट द मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक काल्मली। और फिर उसके बाद जो है अपनी माँ की तरफ देखते हैं और उन्हें शांत भाव से जो है वो देख रही है। ओके, एंड श्रील मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। इसके बाद जो कहते हैं मुझे तो अब खाने के लिए कुछ ढूंढ लेना चाहिए, इसके बिना तो मुझे जो है बिल्कुल कमज़ोरी महसूस होगी। श्रील एग्जिस्ट टू द किचन, अब वो जो बिल्कुल रसोई की तरफ जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंड एक्सियसली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो वो अपनी माँ से पूछती है, बिल्कुल चिंतापूर्वक जो है वो वहाँ पर बैठने के लिए जाती है। वो पूछती है तो मम्मी आपने ठान लिया कि आप शनिवार और रविवार को कोई भी काम नहीं करोगे। मिसेस पियर्सन एयरली, बिल्कुल जो है ऊपर देखते हुए कहती है, नो आई वुडंट गो दैट फार, एंड आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। नहीं, मैं तो उस हद तक तो नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा ध्यान करते हुए तुम्हें खाना बना दूंगी, बिस्तर लगा दूंगी, बस इतना कर दूंगी। विच मीन ऑफ कोर्स आई विल हैव बी टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग दैट जनरली मेड अ फस ऑफ। ओके, तो उसके बाद जो है मैं इतना काम तो कर दूंगी, और करूंगी यह मैं इस शर्त पर करूंगी, यह भी मैं इस शर्त पर करूंगी। कौन सी शर्त पर? कि मुझे प्यार से आग्रह किया जाए, मुझे प्यार से बोला जाए, और बाद में धन्यवाद भी बोलोगे मुझको। एंड जनरली मेड ऑफ फस एंड एवरीथिंग, एंड बट एनी ऑफ यू 40 आर वीकर्स who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday। और इसके बाद तुम्हारा जो है 48 घंटे जो काम करने वाले यह चाहते हो कि काम के बाद जो है कोई सेवक बनकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहे, तो तुम उनका धन्यवाद भी जो है ना करो। ठीक है, एंड विद नो थैंक्स फॉर इट, भाई तुम्हारे इतनी सेवा करे और तुम किसी का धन्यवाद भी ना करो, तो ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं होगा। and are in for nasty disappointment, and disappointment might go off for the week and perhaps। और इसके बाद सप्ताह के अंत में बाहर घूमने जाऊंगी। अब मैं इस विषय में किसी तरह की जो है बिल्कुल कोई भी मतलब कि कोताही नहीं बरतने वाली हूँ। अब मैं ये सारे काम मैं खुद ही किया करूँगी।